नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और अब भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। पहले और दूसरे चरण का मतदान जो है वो हो चुका है। अब सभी लोग जो है तीसरे चरण के मतदान और उनके उम्मीदवार की जीत कैसे सुनिश्चित हो उसको लेकर प्रचार प्रसार में पूरे दमखम के साथ लग गए हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में आज संबोधित कर रहे थे लोगों को। वहाँ पे उन्होंने रोजगार का जिक्र किया। लगातार बिहार की राजनीति में रोजगार एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी बातें कर रही है कि उनकी पार्टी आई, उनकी अगर सरकार आती है तो इतने लाख रोजगार देगी। चाहे महागठबंधन की बात कर ली जाए, तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए खासतौर पर बीजेपी ने भी, जो बीजेपी कल तक तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रही थी कि कहाँ से रोजगार देंगे, उतना बजट कहाँ से लाएंगे, कहाँ से सैलरी देंगे, वो बीजेपी वो भी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। बिहार के राजनीति में रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है और न उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना चाहता है। दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। तीसरे चरण में अंततः नीतीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने भी रोजगार पे दो टूक बोल ही दिया, क्योंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि अगर नहीं बोलेंगे फिर भी सरकार को घेरती रही है, जनता हो या विपक्ष हो, लगातार सवाल खड़ा करती रही है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से बिहार में रह रहे लोग जो बाहर रहते हैं या बिहार में रहते हैं, जिस तरह उनके रोजगार पे खतरा मंडरा रहा था, जिस तरीके से उनको सामना करना पड़ा, रोजी रोटी का सवाल था, उसमें लाजमी है रोजगार पे सवाल खड़ा करना। क्योंकि बिहार में है क्या, हालांकि कुछ गाने भी आए, सोशल मीडिया पे गाना वायरल हो रहा था कि बिहार में का बा, तो कुछ उसके जवाब भी आए कि बिहार में का नहीं थे। ये तो पक्ष विपक्ष की बात है। लेकिन आज अररिया के रानीगंज विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को संबोधित कर रहे थे। उस दरमियान उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला कि जब मौका मिला था तब तो किए नहीं, अब बड़ा बड़ा जुमला करते हैं, लोगों को भड़वाने का काम कर रहे हैं, बड़गड़ाने का काम कर रहे हैं। और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कुछ जानते नहीं हैं लेकिन कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, ये बात जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से बोलते हुए नजर आते हैं कि कुछ लोग कुछ जानते हैं। जैसे कि इंजीनियर है, सबसे जानकार यही है, नीतीश कुमार ही सबसे ज़्यादा जानकार हैं। लेकिन हर मन से जिन योजनाओं के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पे पुनः काबिज होना चाहते हैं, 7 निश्चय, उन योजनाओं का भी जिक्र लगातार कर रहे हैं। क्योंकि मैनिफेस्टो में 7 निश्चय 2 की जिक्र किया गया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 7 निश्चय पार्ट 2 जो है उस पर काम होगी। लेकिन जल नल की क्या हकीकत है, इससे आप सभी लोग रूबरू हैं। हम जाने तो क्या जाने, आप अच्छे से जानते हैं, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बताएंगे आपको। ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, स्थिति ही नहीं है कि हम आपको बताएं। आप बेहद अच्छे तरीके से जान रहे होंगे नल जल योजना की क्या हकीकत है। बहरहाल रोजगार पर उन्होंने क्या बोला उसको मैं आपको बता दूँ। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री 20 में फिर से बनते हैं, वो दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, हालांकि दोबारा नहीं, 15 और 20 6 बार उन्होंने सदस्यता ले चुके हैं मुख्यमंत्री के, 7वां बार अगर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस बार बिहार की जनता उन्हें मौका देती है तो बिहार में वो इतने रोजगार सृजित करेंगे कि बिहार के लोगों को कहीं दूसरे प्रदेश में जाना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, जाना ही नहीं पड़ेगा, नहीं, दूसरे राज्य के लोगों को बिहार में आना पड़ेगा रोजगार को लेकर। बड़ी बात कर दी उन्होंने कि अगर उनकी सरकार आती है तो इतने रोजगार यहाँ पे सृजित करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कि आपको बिहार की जनता को दूसरे प्रदेश में जाना नहीं पड़ेगा रोजी रोटी के लिए। जिस तरीके से कोरोना में दिखा, कोरोना काल में जिस तरीके से लोग पैदल हो, साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, ट्रक में लदा कर जिस तरीके से आए, रेलवे ट्रैक के जरिए जिस तरीके से आए, वो स्थिति फिर से नहीं दोहराएगी। अगर इस बार मुख्यमंत्री बन गए बिहार के नीतीश कुमार जी, फिर से बन गए, तो आपको इतने रोजगार बिहार में सृजित करेंगे कि आपको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, बिहार से जो बाहर के राज्य हैं, माफ़ कीजिएगा, जो दूसरे राज्य हैं, उनको भी बिहार आना पड़ेगा। इतने यहाँ पे रोजगार होंगे। यही मुख्यमंत्री जो कल तक कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार कोई समुद्र तट पे नहीं बसा है कि बड़ी कंपनियां आएंगी, इसलिए बिहार का विकास नहीं हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं बोले थे, उन्होंने कहा था कि बड़ी कंपनी कैसे आएगी, कोई समुद्र तट पे हम लोग बसा नहीं है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, गूगल पे जाकर सर्च कीजिए कि विकसित राज्य कौन कौन से हैं और उनमें से कौन कौन से राज्य जो है समुद्र तट पे बसा हुआ है। और बिहार के मुख्यमंत्री भी उन्होंने ये भी कहा कि बिहार जो है समुद्र तट पे नहीं बसा, इसलिए बड़ी कंपनी का आगमन यहाँ नहीं हो सकता है। खैर, उन सब बातों को छोड़ दीजिए।
बात यह है कि नीतीश कुमार ने भी रोजगार पर चुप्पी तोड़ दी है। उनकी सरकार बनती है तो बिहार में इतने रोजगार सृजित करेंगे कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाकायदा लोगों को बिहार से जो बाहर हैं, जो दूसरे राज्य के लोग हैं, वो उनको बिहार में आना पड़ेगा रोजी रोटी के लिए। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।